तो गुरु जी मर गए। जब मर गए तो जब गुरु जी मर गए तो जब यमराज के पास गए तो यमराज कहते हैं इस संसार में तुम्हारा कोई नहीं है। आप लोग सोचते हो कि हमारे लड़के हम नहीं रहेंगे तो बच्चे क्या करेंगे, घर कैसे बनाएंगे, क्या खाएंगे। अरे आपको मरने की ज़रूरत है। आप मरो तो सही, जिस दिन मरोगे उस दिन भी खाना बनेगा, भूखा कोई नहीं सोएगा, उस दिन भी बनेगा। तो जब आत्मा गुरु जी मरे, जब शरीर से आत्मा निकली तो कहने लगे हमारे घर वाले बहुत परेशान हैं, कैसे रहते होंगे। तो धर्मराज ने कहा भी तुम्हारा मोह माया गया नहीं है। उनको भेजा कि जाओ इनको जरा घुमा कर लाओ इनके घर पे। देखते हैं गुरु जी की हमारे घर में हम आए तो लोग हमारे चाय पी रहे हैं। कहें तुम परेशान हो और देखो जब तक तुम घर में रहो तब तक चाय नहीं बनी, चाय नहीं बनी और चाय तुमको नहीं मिली। आवाज तुम देखो मर गए हो तो देखो चाय सब पी रहे हैं। गुरु जी कहन की हाँ। फिर गुरु जी का चले गए तो गुरु जी की मन नहीं माना। कहना ऐसा करो हमका एक बात तीसरे दिन और घुमा लाओ चलाए। फिर तीसरे दिन 3 दिन बाद कहा था। कह नहीं हमारे घर वाले परेशान होते ही हैं तो फिर लिवा के लाओगा। तो कहन चलो जिस दिन तिराता नहीं होता है तो उस दिन सब लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, सब बाल। कह देखो जब तक तुम घर पे थे सब कितने बाल रखा है घूमत रहा है और तुम सबते कर रहे हो बउआ बाल कटा डालो, बाल घुटा डालो, गर्मी है, गंदगी ज़्यादा हो जाती है। कोई तुम्हारी सुनता था? कोई नहीं सुनता था। और तुम जब मर गए हो तो देखो सब बाल घुटाए घूम रहे हैं, सब चकाचक बढ़िया घूम रहे हैं। जब तुम रहो तो कोनो अच्छे कपड़ा पहन दे रहा है, सबका तुम कह रहो बउआ अच्छे कपड़ा पहनो, साफ सफाई से रहो, खूब कहा रहो। आज तुम नहीं हो तो देखो सब कितने अच्छे अच्छे कपड़ा पहने घूम रहे हैं, कितने सफाई से रह रहे हैं। जब तक तुम रहो दुआरे, तुम्हारे दुआरे किसी ने लीपा पोता था, किसी ने पोछा मारा, किसी ने पानी डाला। आज देख लो तुम नहीं हो, तुम्हारे घर में कितनी सफाई है, कितनी सफाई है। कहन हाँ, कहन सब गुरु जी का लिवा ले गए। कहन फिर उनको भेजा गया 13 दिन बाद। कहन हमका एक बार और घुमा लाओ चले। फिर कहन कि 13 दिन बाद घुमा में आए। कहन देखो जब तुम रहो तो तुम्हें कब हूँ पूड़ी कचौड़ी खाए मिली ना है। आज देखो तुम नहीं हो तो देखो तुम कब पूड़ी कचौड़ी सब लोग खा रहे हैं, पकई बढ़िया पकवान बनो हुआ है और सब नए नए कपड़ा पहने हैं, कितनी तुम्हारे घरे भीड़ है। अब जब तुम घर में रहो तो तुम्हारे घरे कौन देखे तो मजा आ रहा है, कौन आ रहा देखे, कौन नहीं आ रहा देखे कि तुम जिंदा हो कि मरी रहे हो कि बीमार हो, कौन दवा तक दे आ रहा है, कोई नहीं आया था। आवाज तुम जब मर गए हो घर पर नहीं तो तुम्हारे घरे कितनी भीड़ है और नए नए सब कपड़ा पहन रहे हैं और सब खा रहे हैं और तुम रो रहे हो कि हाँ यार ए हमारे बिना सब कुछ हुई ना। गुरु जी का कहने सब संसार मोह माया है। कह नहीं प्रभु हमको हम जइबे, एक बार हम अपने घरे जइबे। माने नहीं तो मालिक ने कहा अगर जी परेशान है नहीं मान रहे हैं तो इनका जाओ भेज दो, फिर चले जाएं। फिर गुरु जी का भेजा गया। फिर गर्भवास में वो आत्मा आई। फिर जब गर्भवास में आई तब उस गर्भवास में जब वो आत्मा होती है तब वो आत्मा जब उल्टा लटकती है तब कहा कि अब प्रभु दया करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती।
कि जय विधि होए नाते हिति मोरा और करो सुलभ मैं दास तोरा। कि हे प्रभु, जीवन भर तुम्हारा दास बन के हम रहेंगे, हमार जैसे बने तैसे हमारे यहाँ से उबारो। कि सब तज भजन करब दिन राती। प्रभु, दिन रात हमने वादा करके आए थे, दिन और रात का वादा करके आए थे, वादे बदल दिए। और जब देखी हसीन दुनिया को तो इरादे बदल दिए। वादा किया था दिन और रात का, और कितनी देर भजन होता है। सब तज, और कहा था कि सब छोड़ के ना, सब कुछ, सब तज भजन करब दिन राती। पहले आपका भजन करेंगे, बाद में काम करेंगे। पर सब यहाँ आकर के उल्टा हो गया, पहले काम बाद में भजन। फुर्सत मिले काम से तो भजन ठीक है, और नहीं भजन जरूरी नहीं है, पहले काम जरूरी है। कि वादा करके आए थे, वादे बदल दिए। जब देखी हसीन दुनिया को तो इरादे बदल दिए। जब संसार में आए तब बच्चा जब आता है तो कहाँ 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 फंस गया। जब आप बच्चे देखो, इसी सा अवतार होता है भगवान का अवतार। जिस प्रकार भगवान का 52 रूप, भगवान 24 अवतार हुए। जब अवतार होता है तब जब बच्चा गर्भवास में आता है सीधा, जब गर्भवास में सीधा आकार का होता है तो मछली के आकार का होता है। मछली सीधे आकार का होती है, एकदम सीधा जब बच्चा होता है तो उस समय वो मछली का अवतार होता है। कुछ दिन के बाद जब वही इंद्रियां सिमट जाती हैं, गोल आकार का हो जाती हैं, तो वही बच्चा कच्छ का अवतार हो जाता है, मतलब कछुए का अवतार हो जाता है। वो कछुए का अवतार होता है, तब उसका अवतार कछुए का होता है। कुछ दिन के बाद जब वही बच्चा संसार में पैदा होता है और मलमूत्र से सना हुआ होता है और जमीन में गिरता है, तब उस समय उसका अवतार होता है सूकर का, सुअर का। भगवान ने सुअर का भी अवतार लिया, मछली का अवतार लिया, कछुआ का अवतार लिया और सूकर का अवतार लिया। तो उस समय इसका अवतार हुआ सूकर का। तब उस समय आप किस अवतार में थे? सूकर के अवतार में थे। इसके बाद जब कुछ दिन बच्चा बकवन तकता रहता है, एकदम देख, और बड़े बड़े बाल होते हैं मूलन के पहले, और खिसियाता है, झिझियाता है, बच्चा गुस्साता है। लोग कहते नहीं इसका मुंडन करा डालो, ये बहुत है ना। तब उस समय किसका अवतार होता है? तब उस समय वो नरसिंह का अवतार होता है। और भगवान ने नरसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध किया था। भगवान का नरसिंह का अवतार हुआ, तो उस समय आपका भी अवतार नरसिंह का हुआ। इसके बाद आप 14 साल के पहले अज्ञान में क्रोध आता है, क्रोध आता है, अज्ञान में जीव हत्याएं हो जाती हैं। अज्ञान का रूप होता है, पाप हो जाता है, क्रोध बहुत होता है। तो उस समय अवतार होता है परशुराम का। उस समय आप परशुराम के अवतार में होते हैं। इसके बाद 18 साल के बाद जब शादी ब्याह हो जाता है, आप भक्ति में जुड़ जाते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, राजनीति करते हैं, दया धर्म करते हैं, राज चलाते हैं, तब उस समय आप राम के अवतार में होते हैं। क्योंकि राम ने भी शादी की थी और राज चलाया था, भक्ति भी की थी, गुरुओं की सेवा किया था। उस समय आप, तब यही कार्य आपका होता तो उस समय आप राम के अवतार में होते हैं। इसके बाद जब इंसान बुढ़ा जाता है, जब बच्चे घर वाले कहा नहीं मानते हैं, नाती लोग कहा नहीं मानते, बच्चे लोग कहा नहीं मानते हैं, उस समय आप किसके अवतार में होते हैं? उस समय आप होते हैं कृष्ण भगवान के अवतार में। क्योंकि कृष्ण ने भगवान को बहुत समझाया था, अपने लड़कों को, बच्चों को, यदुवंश को समझाया था कि कोई शराब छोड़ दो, लड़ाई झगड़ा ना करो, पर कोई किसी ने नहीं कहा माना और सब आपस में मर गए थे लड़ करके। उस समय कृष्ण भगवान का अवतार होता है। जब बच्चा खड़े खड़े होकर चलता है,
गिरता है, खड़ा होने लगता है, चलता तो उस 52 अंगुर का होता है, तो उस समय अवतार होता है। आप 52 भगवान के अवतार में होते हैं। भगवान ने मछली का अवतार लिया, कछुआ का अवतार लिया, सूकर का अवतार लिया, 52 भगवान का अवतार लिया, राम का अवतार लिया। और जब 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 इंसान बूढ़ा हो जाता है, घर वालों से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, घर छोड़कर चला जाता है, अब वो सोचता हम घर में नहीं आएंगे, संत महात्मा बन जाएंगे और अकल आश्रम में जा कर के एकांत में किसी या पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे अपना स्थान बना करके भजन भाव करता है, कुटिया बना कर रहता है, किसी से मतलब नहीं रहता है, तो उस समय वो गौतम बुद्ध का अवतार होता है। क्योंकि गौतम बुद्ध ने संसार बसा करके संसार को छोड़ करके चले गए थे, तो उस समय गौतम बुद्ध का अवतार होता है। भगवान ने गौतम बुद्ध का भी अवतार लिया, राम का अवतार लिया, सारे अवतार लिए। जितने भगवान के अवतार हुए, अवतार आपका तो भी हुआ था, आपका भी अवतार हुआ, पर अपने अवतार को पहचान न पाए। आप अपने अवतार को भूल गए कि हमारा अवतार हुआ है तो काहे के लिए हुआ था। मछली का अवतार हुआ था, किसके लिए हुआ था। कछुआ का अवतार हुआ था तो किसके लिए हुआ था, किस काम के लिए हुआ था। सूकर का अवतार हुआ था तो भगवान का सूकर का अवतार क्यों लिया, कोई कारण होगा। अगर सूकर का अवतार लेते ना तो गंदगी में कौन जाता, गंदगी में कौन जाता है, सूकर, सुअर जाता ही है। गंदगी कौन साफ करता है, सुअर। जब सुअर का अवतार लेके भगवान ने धरती को निकाल कर लाए थे तो उसका कारण था, तब भगवान ने सूकर का अवतार लिया। भगवान ने राम का अवतार लिया, किस लिए, राम का अवतार लेकर के ना राक्षसों को विनाश किया। क्योंकि राक्षस है, लोग ऋषियों मुनियों को तपस्या नहीं करने देते थे, यज्ञ नहीं करने देते थे, इसके लिए अवतार लिया। तो जिस कारण के लिए अवतार लिया उन्होंने वो कार्य किया। भाई हम कोई, आप किसी के घर में कोई कारण से जाओ और वो कार्य ना करो, कोई किसी वजह से तुमको बुलाए किसी कार्य के लिए, आप वो कार्य ना करो तो आपके लिए बेकार है आना। या आपको कहीं किसी की वजह से जाएं किसी काम के लिए और कोई काम ना हो तो आपको खलता नहीं खलता है। या आपको कोई बुलाए किसी कारण से, आप वो कार्य ना करो तो उसको खलेगा कि यार हमने इस काम के लिए बुलाया था और इन्होंने ये काम नहीं किया। भगवान आए अवतार लेकर के, जिस अवतार में आए और जिसके लिए आए, अगर वो कार्य ना करते तो दुनिया का ये दुनिया की सृष्टि चलती ना चलती। तो भगवान ने आकर के अवतार लेकर के अपना काम कर गए। भगवान यहाँ अवतार किस लिए लिया था, कार्य करने लिए। उन्होंने आए अवतार लिया, अवतार के रूप में लाकर जो उनको कार्य था, जो कार्य सौंपा गया था, वो आकर के अपना कार्य करके चले गए। अब बारी आई तुम्हारी, अब बारी तुम्हारी आई। अब जब बारी तुम्हारी आई काम करने की, अब बारी तुम्हारी आई। अब आप लोग कहते हो भगवान हमको कष्ट देते हैं, हमें दुख मिला, हमको जिंदगी भर सुख नहीं मिला, हमारा ये नुकसान हो गया, हमारा वो नुकसान हो गया, हमारा घर गिर गया, दौलत लुट गई। आप ये सब लोग कहते हो, पर ये सब हुआ किसके लिए? आप क्या इसका घर बनाने के लिए आए थे क्या? आप यहाँ फंसने आए थे क्या? आप दूसरों का कार्य करने आए थे क्या? आप गुलाम बनकर आए थे क्या? आप तो राजा बन के आए थे। आपको तो राजा बनाकर भेजा गया था कि जाओ वहाँ की राज करना, जाके वहाँ राजा बनकर जाओ, वहाँ के व्यवस्थापक संभालो जाके। आप अपने अवतार को भूल गए कि हमारा अवतार किसके लिए हुआ था। और जिसके लिए आपका अवतार हुआ था, जन्म हुआ था, वो काम नहीं किया। यही मनुष्य और भगवान में इतना ही अंतर है।
कि गलती न करे तो भगवान उसी को कहते हैं, और गलती ही करे और सुधर जाए तो इंसान उसी को कहते हैं। और माँ बाप गुरुजन की सेवा करे तो संतान उसी को कहते हैं, और गलती करे और नहीं सुधरे तो शैतान उसी को कहते हैं। भगवान कौन है? जो गलती न करे। आपसे कभी कोई गलती ना हो, आप भगवान हैं। गलती हो जाए, गलती को सुधार लीजिए, पुनः गलती ना करें। आप मनुष्य हैं, आप इंसान हैं। और गलती करके ना सुधारें, जानबूझ के न करे डिठाई, ऐसे जगह डूबी जहां था न पाई, तो इससे बड़ा कोई शैतान नहीं है। तो अपने अवतार को भूल गए। जब हम इस धरती में आए, जब हमारा नरसिंह का अवतार था, तो उस समय हमको दुष्टों को मारना था, बुराई को मारना था। जब हम राम के अवतार में आए तो हमारा काम क्या था? राम के अवतार में आए क्या था कि हमको ब्याह हो गया, शादी हो गई, और इसके बाद हमको भजन करना था, और गुरु माता पिता की सेवा करनी थी, धर्म का काम करना था, और अधर्म का नाश करना था। हमारा काम ये था, इसलिए हमारा जन्म हुआ था। इसलिए हम 18 साल के बाद राम के अवतार में होते हैं। जब 18 साल के बाद आप राम के अवतार में आए, तो आप राम थे, राम के अवतार में थे, तो आपकी शादी हुई, सब धर्म करना था, ये तो आपका कार्य ये था। पर आप अपना कार्य नहीं किया, आप तो सारे कार्य उल्टे हो गए। जब आप सारे कार्य उल्टा कर लिए तो आप हो गए कौन? आपका रावण का अवतार हो गया, आप रावण बन गए। तो जो कार्य नहीं था, तो भगवान ने जिसके लिए आए थे वो कार्य किया, तब उनको नाम हो गया, तब गुणों से भगवान बन गए। आपका जो कार्य था, आपने वो कार्य कहाँ किया है? तभी तो मुसीबत आ रही। आपको भेजा किस लिए गया था? जिसके लिए भेजा गया था वो कार्य नहीं किया, तो मालिक कहता है कि हमने जिसके लिए भेजा था तुमको तो भेजा नहीं, अब दोबारा तुमको हम पुनः भेजेंगे नहीं। वो कार्य करते तो तुमको भेजा जाता। भूल गए कि हमको इसी जगह गलती हो गई, क्योंकि हम लोग मानते नहीं हैं। भूल गए, संसार में आकर भूल गए, कर्तव्य को भूल गए, अपने आप को भूल गए। हम किसके लिए आए थे? कहाँ भूल गए कि बालापन सब खेल गंवायो। बालापन तो सब में खेल में चला गया। भूल गया कि सतगुरु टिकट लेने ना पाई और गाड़ी छूटी गई। समय चला गया, जब ये उम्र बीत गई, गाड़ी छूट गई, उम्र खत्म हो गई, और हमने प्रभु का भजन नहीं कर पाए। हर समय में अवतार में आते गए, जो अवतार में आते गए उस समय हम कार्य नहीं कर पाए। जब हमारा राम के अवतार में आए थे तो राम वाला काम नहीं किया, जब कृष्ण के अवतार में तो कृष्ण का काम नहीं किया हमने, जब बावन भगवान के अवतार में थे तो बावन भगवान का कार्य नहीं किया। सारे तुम्हारे अवतार हुए, इसके लिए काम किया होगा, तो वो हमने कोई काम नहीं किया, भूल गए। तब भूल गए तो उसको भाई, बच्चा साल भर पढ़ता है और लिखने समय, परीक्षा समय भूल जाए तो फेल हो जाएगा। आपको बच्चे का 1 साल और 3 घंटा अगर बच्चा ना पढ़े तो पूरा साल बेकार चला जाता है। 3 घंटा बच्चा पेपर में ना लिखे तो पूरा साल बेकार चला जाएगा। 1 जन्म के खातिर आपका 100 जन्म बेकार हो गए। कितने जन्म बेकार कर दिए 1 जन्म के लिए? अगर 3 घंटा बच्चा लिख लेता तो 1 साल बच जाता, आगे निकल जाता। आप अगर 1 जन्म संभार लेते तो आप कितने जन्म संभर जाते?
पर सब कुछ एक ही जन्म में पाना चाहते हो। अरे थोड़ा थोड़ा पाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, हर जन्म का मौका दो। कि हम सोचो कि बालापन मा लेवे, हमने सोचा कि बालापन में भजन करेंगे जा करके। भाई बालापन में वादा करके आए थे बालापन से भजन करने का कि प्रभु अब सब तज भजन करब, यही बात थी। प्रभु हमका यहाँ से निकाल ले। जब हम उस पेड़ की झिड़ानी में जब हम तप रहे थे कि जाते भजन करीबे, हम वादा तो बचपन से करके आए रहो कि हम का और आन की प्रभु तुम्हारा भजन बालापन में करीबे। कि हमने कहा कि बालापन माँ करीबे, बालापन से लग्गा लगा देंगे हम। कि हमने कहा बालापन से करीबे, और जब बालापन मिल गया तो ख्यालन माँ भूल गई कि गाड़ी छूटी गई। कि प्रभु का भजन न हम कर पाए कि गाड़ी छूटी गई। वादा तो बालापन से करके आए थे, बालापन चला गया, बालापन बीत गया, एक पन चला, गाड़ी छूटी। फिर हमने सोचा कि चलो बालापन में नहीं भजन कर पाए तो जवानी में कर ले। कि हमने सोचा कि जवानी माँ करीबे, फिर सोचा तब जवानी आई कि माया माँ भूल गई कि गाड़ी छूटी गई। जवानी में आई तो कहाँ भूल हुई गए, माया भूल गई ना। ये घर दुआ लिखा वजह माया तो है, ये माँ भूल गई नहीं। फिर कहीं गुरु का सत्संग हो रहा था, मैं याद आया कि अरे वादा करके आए थे तो एक पन दो पन बीत गया, एक पन बचा है, एक कार्य भी करना बाकी रह गया। याद आया तो फिर हमने सोचा कि लाओ बुढ़ापा भजन कल्याण। फिर सोचा कि बुढ़ापा भजन लाओ कल्याण, मगर जब बुढ़ापा आया तो कहाँ भूल गए कि नाती लड़कन माँ भूल गई। नाती लड़कन भूल गए, उन भटक गए, हम भजन करने का भूल गए, नाती नतकन में भूल गए। और धीरे धीरे जब नाती नतकन भूल गए कि बिना टिकटी के गाड़ी में चढ़ी गए और टीटी ने पकड़ ले, भजन नहीं कर पाए और नाती नतकन भूल गए। और समय आने पर यह अचानक शरीर छूट गया। और जब बिना भजन के भजन रूपी टिकट रूपी भजन नहीं कर पाए, जब यमराज पकड़ ली ने या टिकट यमराज रूपी टिकट पकड़ ली, इनका टिकट दिखाओ जरा, टिकट तो दिखाओ। और भजन हाउ की ने नहीं तो दिखाइयो पाऊ नहीं, तो सीधे जब पकड़ ली ने नहीं तो जेल में डार देन। क्या टिकट नहीं तो जाओ 84 में जेल में जाओ। फिर वे पुनः जेल में चले गए गुरुजी। एक बार जा करके उनको विश्वास नहीं था कि हमारे घर वाले पुनः उनको फिर भेजा गया और फिर यहाँ भूल भुलैया, मैं यहाँ ये भूल भुलैया है, ये संसार ये भूल भुलैया है। एक ग्राउंड था तो गुरुजी कहते हैं चेला से कि तुमको इस ग्राउंड से निकलना है। उसमें एक दरवाजा था और कहें रुकना नहीं है, चलते रहे ना, और जाओ तुम्हें हम आज़ाद कर रहे हैं, अगर निकल पाओ तो निकल जाओ। वो चेला आंखों में पट्टी बंधी थी और हाथ ऐसे 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 थथोल रहा था, तो दिख नहीं रहा था और चलता गया। तो जब वो गेट निकलने का नंबर आया, मिलने का नंबर आया, जब गेट सामने आ गया है तो जैसे गेट सामने आया तो ऐसे उसकी खुजली होने लगी पीठ में, तो ऐसे वो हाथ करके खुजलाने लगा। जब खुजलाने लगा तो गेट निकल और चलता रहा तो गेट चला गया पीछे, तो खुजलाने लगा तो गेट निकल गया। तब गेट निकल गया तो उसको चक्कर फिर पुनः लगाना पड़ा। तो इसी प्रकार से ये आपका एक निकलने का, इस भव सागर से, इस माया जाल से, इस ग्राउंड से निकलने का मौका दिया गया मनुष्य का। आपका गेट कौन है? ये मनुष्य का तन है। आप इसी गेट से चाहो तो निकल सकते हो।
ये मनुष्य रूपी तन से आप निकल सकते हो, पर निकलोगे कैसे? जब निकलने का समय आता है तो आप खुजली होने लगती है, कहीं काम की, कहीं लोभ की, कहीं क्रोध की, कहीं माया की, कहीं झगड़े की, कहीं चिंता की, कहीं टेंशन की, कहीं इसकी, कहीं घर द्वार की, कहीं परिवार की, आप चिंता होने लगती है, कहीं बीमारी आ जाती है, कहीं घर में परेशानी आ जाती है। इसी खुजली में वो हमारा समय निकल गया, तो पुनः फिर हमें चक्कर लगाना पड़ेगा। अब पुनः फिर 84 में जाओ। अब 84 लाख यूनिया क्या, चार इसमें 4 यूनिया, अंडज, पिंडज, कुसुमज, मानुष। अब जैसे अंडा से पैदा होने वाले, पिंड से पैदा होने वाले और मैल से पैदा होने वाले, पता नहीं अंडा से मतलब एक खानी में कितनी बार मरना पड़े, कोई ठिकाना है क्या? मनुष्य की खानियों में पता नहीं पुनः कितनी बार मरना पड़े। मनुष्य मिलेगा जन्म, फिर आओगे, फिर मनुष्य में आओगे, फिर मरोगे, फिर मनुष्य बनोगे। और मनुष्य तन पा करके ना, एक बार मनुष्य का जन्म मिला तो कहते कोई सुख नहीं मिला, तो तुम्हारे मनुष्य पाने का अवतार, मनुष्य तन पाने से क्या फायदा? अगर सुख मनुष्य के तन में न मिला, भजन मनुष्य के तन में न मिला, जीवन अगर प्यास मनुष्य के तन में न बुझा पाए, भूख मनुष्य के तन में न बुझा पाए, नींद भर मनुष्य के तन में न सो पाए, सुख मनुष्य तन में न उठा पाए, तो क्या और तन में मिलेगा क्या? इसके सिवा कहीं तुमको इसका लाभ उठाने को नहीं मिलेगा। पर हम लोगों ने क्या किया, एक यही गेट है बाहर निकलने का 84 से, यही मानव स्थान है, अन्यथा कोई गेट है संसार में? मनुष्य के छोड़कर कोई 84 में जीव जंतु जितने नजर आ रहे हैं, पशु पक्षी, कोई भजन कर सकता है? किसी को कपड़ा पहनते देखा? किसी को बोलते हुए देखा? किसी को दया दिखाते हुए देखा? एक मनुष्य ऐसा तन है जो सेवा कर सकता है, भजन गा सकता है, सत्संग कर सकता है, सेवा कर सकता है। यही एक हम समय है, पर हम ये भी समय खो दिया। अब बताओ, भूल हो गई, भूल गए हम। बचपन हम थे वहाँ भूल गए, जवानी भूल गए, बुढ़ापा भूल गए। और जब भूल गए तो मालिक भी कहता है कि जब आप भूल गए तो हम भी भूल गए। तब मालिक का कि हमारी कोई गलती नहीं है, हमने तुमको समय दिया था, हमने तुमको कसर न राखी देने में, और मैंने तुमने कसर न राखी लेने में, और फिर वो आत्मा भरी नहीं, सारी उम्र बीत गई रोने में। हमने क्या कमी किया था? सही जगह पे हर चीज लगाई थी, सही समय पर हर समय दिया था, मगर आप भूल गए कि सुंदर मानुष का तन ये भजन के लिए, इसको व्यर्था गंवाया तो मैं क्या करूं। हमने ये मानुष शरीर हमने भजन के लिए दिया था तुमको, और तुमने इसको व्यर्था गंवा कर आए, तो हम क्या करेंगे? कि मेवा सुगंधी, मैंने इतना सुंदर कि मांस मदिरा, जितने चीजें ये कि खाने को व्यंजन हजारों दिए, मांस मदिरा तू खाए तो मैं क्या करूं। हमने तुमको जब मानुष का शरीर में दिया तो खाने के लिए तुमको हमने मेवा दिया, फल फरारी दिया, दूध दिया, घी दिया, सब कुछ दिया, अनार छुआरा दिया, सब कुछ दिया, तुम्हारे लिए दिया। पर तुमने जो हमने तुमको खाने के लिए दिया था, पर तुमने तो हमारी चीज खाई नहीं। भाई घर से कोई चीज ले जाए, परदेश बच्चा भेजा जाए कि बउआ हो, जो घर का तुम्हें रास्ता अपन है खाना खाओ, और कौनों को दूसर खवावे तो खाओ ना। अब तुम अपने ट्रेन में बैठो और हूँ लाग गिरा काट, तुम खा, अपन खाना खवा के या कौनी चीज़ मिला के तुम्हें खवा दी नहीं, और तुम लालच माँ के खा ली नहीं,
या सुगंध में बढ़िया चीज देख के खा ली कि बहुत बढ़िया चीज है और तुम लालच में आके खा ली ने हो, तो तुम ना खाने के बाद वो माँ मिलावट थी, बेहोश हो गए, और जब बेहोश हो गए तो चोर तुम्हारा सारा सामान लेकर के भाग गया, पैसा भी था वो भी चला गया। अब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो आप क्या करोगे? आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? आपको दुख उठाना पड़ा और पुनः लौट कर फिर आना पड़ा, और आए या तो वहाँ भीख मांग कर आया कि भैया हमारे पैसे नहीं, दे दो किसी वजह से हम चले जाएं। कोई भला मानुस हुआ तो आपको पैसा दे दिया या आपको पहुंचा दिया। और अगर अपने घर का खाना खाते, लालच में ना आते, तो जहाँ आपको जाना था वहाँ पहुँच जाते, ना चले जाते। और जब लालच में रास्ते में लालच में आ गए तो रास्ते में रह गए। तो घर का खाना नहीं खाया, मालिक का खाना नहीं खाया। मानुष शरीर का जब तुमको मिला तो अपने घर का खाना, ये मनुष्य के लिए खाना, छुआरा खाओ, गरी खाओ, मिष्टान खाओ, दूध पियो, ये अपने घर का खाना है। पर घर का खाना नहीं खा छोड़ करके कि मेवा सुगंधी तुमको दिया और मांस मदिरा तू खाए तो मैं क्या करूं। तुमने बाहर का खाना, मांस खाया, मदिरा पिया, गुटखा खाया, बीड़ी पिया, सिगरेट पिया, ये बाहर का खाना खा खर के ना और शरीर में बीमारी लगा लिया। अब जब शरीर बीमार हो गया, पागल हो गया, दिमाग बेकार हो गया, कहा नहीं मान रहा है, तो ये गलती किसकी है? ये गलती आपकी है, क्योंकि तुमने अपने घर का खाना नहीं खाया, ये संसार का खाना खाया, काल का खाना खाया। काल का खाना क्या है? देखो, जो बाहर का खाना खाते हैं, जो प्रकृति का खाना नहीं खाते हैं। प्रकृति का खाना क्या है? प्रकृति अनाज खाओ जो प्रकृति ने दिया है, क्योंकि हमारा शरीर प्रकृति से उत्पन्न हुआ है। हमारा शरीर किससे बना है? प्रकृति से। जब शरीर जिससे बना है वही चीज जब खाओगे तभी तो लगेगा, तभी तो फायदेमंद होगा। जब चीज प्रकृति की है तो प्रकृति ने जब प्रकृति ने तुमको बनाया है तो प्रकृति ही प्रकृति की चीज खाने को देगा। जब बेटा माँ बाप बच्चे को अपने घर से जब भेज रहे हैं तो जब अपना खाना ही देंगे ना कि बेटा घर का खाना खाना। पर प्रकृति ने तुमको भेजा, प्रकृति ने तुमको बनाया और प्रकृति ने भोजन भी तुमको दिया था कि बेटा ये भोजन करना। पर तुमने प्रकृति का भोजन नहीं किया, यहाँ संसार का भोजन किया। और वो भोजन किया तो शरीर में बीमारी लग गई, नहीं लग गई? दिमाग पागल हो गया, बेकार चले गए, वहीं से दुख उठाना पड़ा कि ये मानुष का तन है भजन के लिए। और क्या भजन करना कि हो के मानुष न जाना कभी धर्म को, और स्वान सूकर से बेहतर किया जन्म को। धर्म नहीं जाना कि छोड़ मेवा सुगंधी, अरे मूर्ख तू खाए गंदी पदार्थ तो मैं क्या करूं। मानुष का तन होकर के अगर मानुष के तन में आकर धर्म नहीं जाना तो क्या 84 में जाकर धर्म पहचानोगे? स्वान सूकर से बेहतर किया धर्म कर्म को। बताओ, जानवर से बेहतर जीवन को बेकार कर डाला। एक जानवर होता वो भी अपना भोजन जानता है। गाय है, गाय को पानी पिलाओ पी लेगी, अगर गाय को शराब पिलाओ पिएगी? वो प्यासन मर जाएगी, पर वो शराब नहीं पिएगी। गाय अपना भोजन करेगी, गाय के आगे तुम मांस रख दो, क्या वो मांस खाएगी? भूखन मर जाएगी, पर वो मांस। तोता के गले में कंठी नहीं है, पर वो कभी मांस नहीं खाता है। गाय के गले में कंठी नहीं है, गाय ने गुरु नहीं किया, पर वो कभी मांस खाएगी? नहीं मांस खाएगी। पर मनुष्य कंठी भी पहने है, गुरु भी करे है, फिर भी अपने धर्म से अधर्म में चल रहा है।
कंठी पहने है, गुरु करे है, तीर्थ यात्रा करता है, फिर भी पुनः आकर के मांस खाता है, बीड़ी सिगरेट पीता है, दारू पीता है, गाली देता है, चुगली करता है, निंदा करता है। कोई धर्म नहीं है। तो सुख तो इंसान को जब प्रकृति वाले तुमने कार्य नहीं किए, प्रकृति वाले धर्म नहीं किए, प्रकृति वाले भोजन नहीं किए, तो आपको सुख कहाँ मिलेगा? और आप लोग कहते हो भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया। भगवान ने कुछ नहीं किया। भगवान ने कहा कि मैं क्या करूं आखिर है, हमने तो तुमको समझाकर भेजा था, भोजन के साथ दिया था, भोजन में तुमको भेजा था, तुमने हमारा कहाँ माना? भाई हमारे घर में आते, हमारे घर पे आ करके तुम्हें कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी है। अब तुम उसको घर से मेरे बाहर चले जाओ, रास्ते में कुछ हो जाए, उसकी जिम्मेदारी है मेरी? कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सत्संग में आइए, सत्संग के नियम में चलिए, कोई हो उसमें कोई कुछ होता है तो प्रकृति की जिम्मेदारी है, ईश्वर को आप कह सकते हैं। पर आपने ईश्वर के नियम अपनाए नहीं, ईश्वर के प्रति चले नहीं, और बाद में ईश्वर को दोष देते हैं। छोड़ सुगंध, छोड़ के मेवा सुगंधी, अरे मूर्ख तू, और खाए गंदी पदार्थ, तो मैं क्या करूं? आपने दूध नहीं पिया और सारे गंदी पदार्थ खा रहे हैं, तो हमारी कोई गलती है? कोई गलती नहीं। काम मच्छियां कच्छियां भेड़ मारा सभी, और काम क्रोध कामनाएं ना मारा कभी। अगर कामनाओं को मार डालते, क्रोध को मार देते, आशाओं को मार डालते, तो आज शायद ये मच्छियां कच्छियां बकरी बंदरों की मारने की जरूरत ना पड़ती। मगर इंसान क्रोध को नहीं मार पाता है। जीव की हत्या कर देगा पर अपने क्रोध को कभी नहीं मार पाता है। और जिन्होंने क्रोध को मार डाला वही 84 से बचते हैं। 3 पाप कहते हैं